नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसके पहले भी कई बार बौद्ध धर्म को पढ़े ही होंगे इतिहास के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम सीधे देखेंगे कि जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जाने कि जो गौतम बुद्ध है उनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपका सिद्धार्थ। यह फैक्ट हुआ। गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था वह शुद्धोधन था और वो क्या थे? शाक गणतंत्र, ठीक है, के प्रधान थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शाक की राजधानी थी, ठीक है, शाक गणतंत्र की राजधानी कौन सी थी? कपिलवस्तु। इसको ध्यान में रखेंगे। सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ 563 ईसा पूर्व में शाक के क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो कि प्रेजेंट में कहाँ पे है? नेपाल में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उनकी माता का बात करें तो उनकी माता का नाम माया देवी था और वो कोली गणराज्य की कन्या थी। और सिद्धार्थ की लालन पालन की बात करें तो इनकी सौतेली माँ जो प्रजापति गौतमी थी उन्होंने किया था, क्योंकि जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता जो माया देवी है उनका देहांत हो गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, माया देवी या महामाया, ठीक है। इनकी माता का नाम ध्यान रखिएगा, माया देवी, या आपको महामाया देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, महामाया, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, सिद्धार्थ का जो विवाह था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था, ठीक है। और देखिए, सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। वहीं महावीर स्वामी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं? जैन धर्म के जब बात करें महावीर स्वामी की, तो उनका जो विवाह था, इनका विवाह यशोधरा से हुआ था, गौतम बुद्ध जी का। और महावीर स्वामी का विवाह जो हुआ था यशोदा नामक स्त्री से हुआ था या कन्या से हुआ था, ठीक है। अब आगे देखें, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। कौन कौन सा? पहले देखा बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति, फिर एक शव देखा, लाश, और एक सन्यासी, ठीक है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इंपॉर्टेंट करेंगे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको करिएगा इंपॉर्टेंट करिएगा कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को, जो गौतम बुद्ध जी का गृह त्याग था, उसको हमने क्या कहा था? उसको कहा था महाभिनिष्क्रमण। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आता है कि किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो वह था आपका गृह त्याग की घटना को। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने, ठीक। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में स्थित रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा तथा अस्सागी नामक 5 साधक मिले, यानी 5, ठीक है, ब्राह्मण मिले थे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जो कि प्रेजेंट में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। क्या किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की, यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई। अच्छा, अब हम देखें, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोध गया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश, देखिए इंपॉर्टेंट, सब यही, आपको समय नहीं वेस्ट करना है। जो चीज़ें आपको 10 मिनट में मिल जा रही हैं तो आप क्यों किसी का लेक्चर देखने जाएंगे आधे घंटे या 45 मिनट या 1 घंटे का, समझ रहे हैं? क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, आपके पास टाइम नहीं है। तो आप लोग सटीक पढ़ाई करिए, स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में आप लोग ना पढ़ें। देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, ठीक है, सारनाथ का एक जगह ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब यही इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, उस घटना को क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन, इसको ध्यान रखेंगे। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए पूछता है, तो पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, यह इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग भूल जाते हैं, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है, कहाँ पे दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और बुद्ध के उपदेशों का जो संबंध आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से था। आगे बात करें, वत्सराज उदयन के शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अब एक चीज़ और समझेंगे इंपॉर्टेंट, क्या करेंगे? स्टार लगा लीजिएगा कि जो कौशाम्बी है, प्रश्न क्या आता है इससे कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है जो बौद्ध, ठीक है, बौद्ध व जैन दोनों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है,
ठीक है, बौद्ध और जैन। तो यहाँ कौशाम्बी जो है बौद्ध धर्म के लिए और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध का जो भ्राता है यानी कि भाई देवदत्त पहले उनका अनुगत बना, ठीक है, फिर उनका क्या बन गया, वो विरोधी बन गया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, अब इसको ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है उसमें क्या क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे देखें, गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए 10 सीलों को जीवन का आधार बनाया। इनमें से 5 सील का अनुपालन सामान्य बौद्ध अनुयायियों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य था। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, जिसमें से क्या क्या था आपका, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन आप टिक करेंगे बौद्ध धर्म से। वह अष्टांगिक मार्ग था क्या, इसको देख लेते हैं। जो अष्टांगिक मार्ग था वो था आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। आगे बात करें, महात्मा बुद्ध से संबंधित 8 पवित्र स्थल हैं। कौन कौन सा, एक लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, वैशाली है, राजगिरी है और सनकस्य है, ठीक है। अल्प वयस्क यानी 15 वर्ष से कम, चोर, ऋणी, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश क्या था, प्रतिबंधित था। कौन कौन से लोगों का, जिनकी आयु 15 वर्ष से कम हो, या कोई चोर व्यक्ति हो, या कोई कर्जदार जो ऋण लेकर बैठा हो किसी का, राजा का जो सेवक हो, दास हो उसका, दास तथा रोगी व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश प्रतिबंधित था। गौतम बुद्ध के शिष्य, ठीक है, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और गौतमी के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया, ठीक है। तो महिलाओं में गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म में महिलाओं की प्रवेश कब से स्टार्ट कर दिए, तो उनके जो शिष्य थे आनंद व गौतमी, उनके कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया गया। महात्मा बुद्ध ने जाति प्रथा, पशु बलि जैसे यज्ञ कर्मकांड का क्या किया, विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध किया, पशु बलि का विरोध किया, यज्ञ कर्मकांड का विरोध किया। तो यह गौतम बुद्ध ने इनका विरोध किया। सारनाथ स्थित जो भूमि स्पर्श मुद्रा की बुद्ध मूर्ति है वह गुप्त काल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट करेंगे हम। मल्ल बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित षोडश महाजनपदों में यानी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, जो मल्ल महाजनपद है। यह बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, उसमें वर्णित है, ठीक है। महात्मा बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। और एक बुक भी आई लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, उसके लेखक थे एडविन अर्नाल्ड। यह पुस्तक गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों की बात करें तो इंपॉर्टेंट करेंगे। महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे वह थे आपके उपाली, आनंद और जीवक। देखिए एक पॉइंट नहीं छूटेगा, एक ऐसा फैक्ट नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आए और इसके बाहर हो, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुबुद्ध था। कौन था, सुबुद्ध। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध ने मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया। आगे देखें, इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सीधे प्रश्न में आते हैं एग्जाम में। गौतम बुद्ध की जो जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह है, तो देखें घटना और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह। जन्म वाली घटना किससे जोड़ा गया, कमल व सांड से। गृह त्याग की घटना घोड़ा से जोड़ा गया है। ज्ञान की घटना आपकी पीपल यानी बोधि वृक्ष से जोड़ा गया है। निर्वाण की बात करें तो पद चिन्ह से, और मृत्यु की बात करें तो स्तूप से। बौद्ध संगीति एक नज़र में देखते हैं, ठीक है। बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो स्थान था आपका राजगृह, और समय की बात करें तो 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासक की बात करें तो अजातशत्रु जो हर्यक वंश के शासक थे। उपलब्धि देखें, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट, आप लोग सबको पता होता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी या राजगीर में। समय अगर पूछे तो 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष भी बता देंगे महाकश्यप, और शासक भी बता देंगे अजातशत्रु था। लेकिन जो उसमें चीज़ें होती हैं कि जो सुत्त पिटक और विनय पिटक जो पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ है, उसका संकलन कब हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। यह आप लोग अक्सर कम लोगों को याद रहता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। द्वितीय संगीति की बात करें तो स्थान था आपका वैशाली। अब 100 और कम कर दीजिए, 383 ईसा पूर्व में। इसके जो अध्यक्ष थे साबक मीर या सावा कामी, सुबु कामी नहीं, सावा कामी,
तो अलग अलग इसमें थोड़ा सा मात्रा का हेरफेर रहता है बुकों में। अब देखें उस समय शासक थे कालाशोक, ठीक है, शिशुनाग वंश के। कौन थे? कालाशोक। बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हुआ, एक तो थेरवाद तथा महासंघी। इंपॉर्टेंट करें उपलब्धि वाला देखिएगा, क्योंकि यह तो अब हमेशा पूछता था, ठीक है। अब हो सकता है कि कहीं उपलब्धि वाला ना पूछ ले, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगर क्वेश्चन टफ बनाना है बौद्ध संगीति से तो वो क्या करेगा? उपलब्धि वाला पूछेगा। प्रथम संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन। द्वितीय संगीति में बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन, एक तो थेरवाद और दूसरा महासंघी। तृतीय संगीति बात करें पाटलिपुत्र में, ठीक है, 251 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र तीस और शासक थे अशोक। अभिधम्म पिटक का संकलन। इंपॉर्टेंट करेंगे कि क्या है तृतीय बौद्ध संगीति का उपलब्धि? अभिधम्म पिटक का संकलन। चतुर्थ की बात करें तो कश्मीर के कुंडल वन में और प्रथम शताब्दी में, प्रथम ईसा के ईस्वी प्रथम शताब्दी में हुआ था और उस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। शासक की बात करें तो कनिष्क थे, कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। और बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में हुआ, एक तो आपका हुआ महायान और दूसरा हुआ आपका हीनयान। दो भागों में बौद्ध धर्म क्या हो गया? बट गया। अब यह देखिए, तो एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करा दें। देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ तो आप अक्सर याद रखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना ये भी। प्रथम बौद्ध संगीति का जो उपलब्धि था, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? प्रथम में हुआ था। बौद्ध धर्म का विभाजन थेरवाद तथा महासंघी में किस बौद्ध संगीति के अंतर्गत हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत। अभिधम्म पिटक का संकलन आपका तृतीय बौद्ध संगीति। और बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में महायान हीनयान हुआ था, वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। आगे हम बात करें, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, परंतु बौद्ध धर्म पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास करता है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, ठीक है, वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में, 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई और इस मृत्यु वाली घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब हम बौद्ध साहित्य देख लेते हैं। जो त्रिपिटक बौद्ध धार्मिक साहित्य है, इसमें पीठकों की संख्या है 3, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में रचित है। पिटक 3 निकायों कौन कौन से पिटक हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित है। विनय पिटक में क्या है? इसके लेखक हैं उपाली, ठीक है। विनय पिटक के लेखक जो हैं उपाली। इसमें संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन है, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस पिटक में है? विनय पिटक में। बात करते हैं सुत्त पिटक की। इसके रचयिता थे आपके आनंद, उनके शिष्य आनंद। इसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ठीक है। सुत्त पिटक क्या है? गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पिटक में है? सुत्त पिटक में। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जन्म तथा पूर्व जन्म की प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति के समय हुई थी। इसकी रचना मोगलीपुत्र तीस ने की थी। गौतम बुद्ध ने दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित इस पिटक में 7 ग्रंथ शामिल किए। कौन कौन से? बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लीजिए। ललित विस्तार, ठीक है, गौतम बुद्ध की पूर्ण जीवनी। दीपवंश, महावंश तथा कुलवंश, श्रीलंका में ये रचित पुस्तकें हैं जो दीपवंश, महावंश और कुलवंश है, ठीक है। यह संबंधित इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। आगे हम बात करें, महायान जो है उत्कृष्ट मार्ग के अनुयायी, यानी भगवान बुद्ध को देवता के, जो महायान और शाखा के जो लोग थे वो प्रभु जी को, गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में देखते थे, देवता के रूप में देखते थे और एक देवता का स्थान देकर मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था। अच्छा, हीनयान की बात करें तो ये निम्न मार्ग यानी मत के अनुयायी रूढ़िवादी थे, ठीक है। ये क्या थे आपके? इनको भगवान नहीं मानते थे, ये इनके विचारों के अनुयायी थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के विचारों के, उनके मार्ग के अनुयायी थे, ठीक है। ये इनको भगवान नहीं मानते थे। हीनयान जो था निम्न मार्ग यानी मत के अनुयायी रूढ़िवादी थे। थेरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है, इंपॉर्टेंट करेंगे। थेरी गाथा एक बौद्ध साहित्य है और इस बौद्ध साहित्य में 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म का स्थापत्य कला में योगदान देखेंगे। स्थापत्य कला में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रश्न इससे बाहर आ ही नहीं सकता। देखिए थोड़ा डिटेल में तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पेट वाले। स्तूप जो था अर्ध गुंबदाकार भवन है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित अवशेष जैसे अस्थियों की पूजा की जाती है। पूछ लेगा स्तूप क्या है। सांची का स्तूप और भरौत का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। सांची स्तूप का महात्मा बुद्ध की किसी घटना से संबंध नहीं है, जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं है। सांची और भरौत की स्तूपों की खोज एलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मध्य प्रदेश में स्तूप की सर्वाधिक बड़ी सघनता है, यानी सबसे ज़्यादा
स्तूपों की मतलब संख्या देखी जाती है कहाँ, मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप जो है आपका राजगीर बिहार में है, वह विश्व शांति स्तूप जिसका नाम है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता था। इन डिब्बों में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे हड्डी, दांत, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा भी कहते थे। अशोक के शासनकाल में महास्तूप का निर्माण ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी होती थी, लकड़ी की वेदिका बनी होती थी। अब बिहार क्या होता है, स्तूप समझ गए। बिहार क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार कहते हैं। देखिए आर्ट एंड कल्चर का भी ये पार्ट हो गया, आरओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार कहते थे। चट्टानों को काटकर इनका निर्माण किया जाता था। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं इनका क्या है, उदाहरण है, इंपॉर्टेंट करेंगे। ठीक है, अब देखें आगे। चैत्य की बात करें तो चैत्य स्तंभाकार भवन थे, जहाँ बौद्ध भिक्षुक क्या करते थे, पूजा करते थे। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बारोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। बारोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा जो आपको एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।